यहाँ पे जिक्र है उस स्त्री का जो यीशु मसीह के पैरों पर इत्र उंडेल देती है। हालेलुया, ओ ग्लोरी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्स नंबर 6 से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि मीनवाइल जीसस वाज इन बेथनी एट द होम ऑफ साइमन, a man who previously had leprosy. While he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it over his head. The disciples were indignant when they saw this. What a waste, they said. जैसे ही चेलों ने देखा कि ये स्त्री ने ये जो इत्र है ये उंडेल दिया है यीशु मसीह के ऊपर, तो बोलने लगे कि क्या ही इसको नाश कर दिया, इसको जो है उसने बेफायदा कर दिया। हिंदी में क्या लिखा है? सत्यानाश कर दिया। बढ़ना 8वें आयत को। कहने लगे कि इसको तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और ओ ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉवर्टी कभी खत्म नहीं होगी। आप देख रहे हैं इसके पीछे छुपा हुआ राज। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा हैं, सदा रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं तुम्हारे आसपास। और पॉवर्टी खत्म यूं नहीं होगी क्योंकि हम देंगे नहीं उनको। जबकि यीशु मसीह ने फरीसियों पर और सदूकियों को के ऊपर खिसियाते हुए बोला कि तुम विधवाओं और अनाथों का न्याय नहीं चुकाते हो। मैंने बोला ना, आज का वचन जो है ना वो एकदम कॉमन बात के ऊपर है, वो है देना। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम दोगे क्योंकि गरीब तुम्हारे पास हमेशा ही रहेंगे। और गरीब तुम्हारे पास हमेशा इसीलिए रहेंगे ताकि तुम दे पाओ, ताकि तुम इस प्रैक्टिस में रहो। अगर तुम्हारे बीच में गरीब नहीं रहे ना तो तुम देना भूल जाओगे। हालेलुया, ग्लोरी। तुम्हारे बीच में इतनी डायनेमिक्स इसलिए है, इतना ऊपर और नीचे, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बलवान है, कोई निर्बल है। वो इसीलिए है ताकि तुम जो बलवान हो निर्बलों को उठा सको। आमीन। तो बलवान निर्बल को उठाए और धनवान गरीब को उठाए। ग्लोरी, समझ लो मेरी बात। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास निर्धन लोग, गरीब लोग सदा रहेंगे ताकि तुम अच्छे और भले कामों को करने पाओ। याकूब की पत्री निकाले मेरे साथ। याकूब की पत्री बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसको आज जिसलिए यीशु मसीह आए, जिन्होंने ये वाली बातें सिखाई कि तुम अनंत जीवन तक पहुंचोगे। बहुत अच्छी बात है, ये हमारा बेसिस है, इसमें हम खड़े होते हैं। पर जब हमको ये बात पता लग चुकी है कि वी आर सेव्ड, जब हम बचाए जा चुके हैं आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से भी, तो यीशु मसीह ने फिर क्या कहा कि गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। अब जब तुम बच गए हो तो औरों को बचाने के लिए जाओ। हालेलुया। औरों के पास तुमको जाना पड़ेगा क्योंकि गरीब सदा रहेंगे और तुम्हें उन्हें उठाने के लिए सदा जाते रहना पड़ेगा ताकि तुम मेरे नाम की गवाही को उनको बार बार दे सको जब तक मैं आ नहीं जाता। हालेलुया। याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, ओके ग्लोरी, चैप्टर नंबर 2 वर्स 14, वर्स 12 से पढ़ेंगे। हिंदी में क्या लिखा है? याकूब अध्याय 2 और आयत 12 से। हाँ, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था, जो कि ग्रेस गॉस्पेल है, उसके अकॉर्डिंग होगा, जो हम अभी सुसमाचार सुनते हैं।
ओह, जिसने दया नहीं करी ना, लड़ाई होने के बाद या कैसे भी, या गरीबों को देख के या निर्बलों को देख के, जिसने दया नहीं करी उसका न्याय भी बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। इसका मतलब यह है, जो दया करेंगे ना वो न्याय से भी पार निकल जाएंगे। हालेलुया। जो दया करने वाले होंगे वो न्याय को पार कर चुके, क्योंकि दया जो है वो न्याय को भी, न्याय के ऊपर भी बलवंत है। क्या लिखा है, पढ़ना वर्स नंबर 13 में, क्योंकि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। पता है क्या, जब किसी दो गुटों में अगर लड़ाई हो रही हो ना, तो वहां क्या होगा कि अगर वहां पे कोई भी दया की बात अगर एक कर दे तो एक दूसरे के दिल और मन पिघलने लगते हैं धीरे धीरे। और वो जो न्याय उनके बीच में न्याय वाली बात आ जाती कि तुझे मैं कोर्ट तक घसीट दूंगा, वो सारी बातें ना समतल हो जाती हैं। आप समझ रहे हो? तो दया न्याय पर जयवंत होती है। एक बार की बात मुझे याद है, मेरे एक भाई हैं, मेरे मेरे मुझसे बड़े कज़न हैं, और उनको कुछ तकलीफ हुई और उनको किसी से पैसे लेने थे और वो व्यक्ति दे नहीं रहा था। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे बोला कि ज़रा किसी नेता से बात कराओ, ताकि जो है नेता फ़ोन करे, कोई मिनिस्टर फ़ोन करे और थोड़ा धमकाए तो वो पैसा दे दे। हालेलुया। तो मैंने भी सोचना शुरू किया कि मैं किसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता हूँ। तो एक दो नंबर मुझे याद आए, तो मैंने उनको फ़ोन मिलाने से पहले उनसे बातचीत करना शुरू करी भैया से, और कहा कि कहीं क्या ये बात आराम से सुलझ सकती है? बोले नहीं, मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ, ये बात आराम से सुलझने वाली है ही नहीं, और तुम मेरे साथ चलो। तो मैं भी उनके साथ उनकी बाइक पर बैठ गया और चलने लगा। और रास्ते में मैं सोचता रहा कि प्रभु अब मैं किसको फ़ोन मिलाऊं। तो मैंने एक को फ़ोन कर भी दिया, और उन्होंने मुझसे बोला कि ज़रा वहाँ पे जाकर के हालात का मुआयना कर लो, उसके बाद मेरे को बता देना। तो मैं जैसे ही उनकी बाइक पर बैठ के चलने लगा और हम उस घर में पहुंचे, और सब लोग रिसियाए हुए बैठे हुए थे, खिसियाए हुए बैठे हुए थे। मुझे लगा कि ये पैसे लेने के लिए हमारे पास आ गए हैं। और जैसे ही हम लोग उस घर में एंटर किए और बैठे, थोड़ी देर में सच में पवित्र आत्मा ने मुझे शब्दों से भर दिया, और मैं वहाँ बैठ के प्रभु की, यीशु मसीह की बातें करने लगा और भलाई की बातें करने लगा। और मुझे खुद नहीं समझ में आया मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई, और खूब मैंने उनको धन और निर्धन होने के, धनी और निर्धन होने के विषय में खूब बताया, और क्या क्या नहीं बताया मैं आपको नहीं बता सकता। पर अंत में ये हुआ कि उनका मन जो है वो ऐसा बदला और कहने लगे कि भैया का हम सारा पैसा चुका देंगे और आप हमारे घर में हमेशा आया करना। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रेम भरी बात, दया भरी बात से लाइफ ऐसी ट्रांसफॉर्म हो सकती है कि न्याय खत्म हो जाता है। बोलो हालेलुया। दया की बात से न्याय खत्म हो जाता है। निर्धन तो तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, इसलिए ताकि तुम दया करना ना भूल जाओ। यदि कोई दया करने लायक ही नहीं हुआ तो दया करोगे किस पर? हालेलुया। तो इसलिए तुम्हारे पास हमेशा निर्धन रहेंगे, ताकि तुम हमेशा दया करते रहो। और ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास कभी भी शायद नौकरी नहीं होगी, पर तुम्हारे कमाने से वो आशीषित होंगे। आमीन। ऐसा नहीं होगा कि तुम उनको वेल स्टैब्लिश कर दोगे और वो वैसे ही रह जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे, पर तुम्हारी दया 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 दिखाने से, तुम्हारे उनके साथ चलते रहने से ही वो पनपते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। और सच है कि एक दिन ऐसा होगा कि वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। और सारी महिमा किसको मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह को, जिसने हमको ये करना सिखाया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं जेम्स चैप्टर 2 वर्स 12 से, जहां लिखा है, सो whatever you do and whatever you say, remember that you will be judged by the law that sets you free. तुम इसी बात से तुम जज किए जाओगे। किस बात से? कि तुम्हें तो दया दिखानी थी, तुमने ये क्या किया? तुम हमेशा मुंह फुलाए ही रहते हो। तुम्हारे मुंह से दया की बात निकलती नहीं है। तुमसे कोई एक बात बोले कि भाई ये मैंने ये चीज खरीदी है, और तुमको अरे ये कोई खास चीज है, इससे बेटर तो मेरे पास है। तो हालेलुया। अपने आप को हम हमेशा ऊंचा दिखाते हैं, पर हमें हम्बल होके बराबरी के उसमें कैटेगरी में आना है।
और अपने आप को हमेशा दूसरों से कमतर ही जानना है और दूसरों को अपने से बढ़कर। आगे पढ़ते हैं चैप्टर 2 वर्स 14। याकूब, पढ़ना हिंदी में। ए मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर काम ना करे, पढ़ा है ना हमने ये तो कई बार, एक बार और मनन करेंगे इस बात पर, फिर इससे कुछ लाभ नहीं है। ओ, क्या ऐसा विश्वास जो तुम्हारे अंदर है उस व्यक्ति का जो तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, न्याय कर सकता है या उसका उद्धार कर सकता है या उसे सफलता तक लेके आ सकता है? क्या तुम्हारा विश्वास उसको नहीं ला सकता। आगे क्या लिखा है? यदि कोई भाई या बहन नंगे या उगाड़े हो या खाली हो, उनके पास कुछ ना हो और भोजन की भी कमी और घटी हो, और तुम विश्वासियों में से जो खुद को क्रिश्चियन कहते हो और जाकर के उनसे कहो, क्या बढ़िया रहो यार, प्रभु तुम्हें आशीष दे, चलो गुड नाइट, बहुत बढ़िया से रहना, प्रभु तुम्हें बहुत बरकत दे, आशीष दे, फिर पर जो जरूरतें उनकी थी वो उनको ना दो, तो कोई लाभ नहीं है। तो क्या लाभ है? फिर वैसे ही विश्वास भी यदि काम के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में बिल्कुल डेड है। यदि विश्वास आप करते हो और अपना विश्वास किसी से बांटते हो तो विश्वास जो है वो आपके कामों के बिना बिल्कुल डेड है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि निर्धन तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, ताकि तुम ये विश्वास के साथ जो तुम्हें काम मिलाना है ना, ये तुम मिला पाओ हर बार। नहीं तो हर बार तुम कहोगे इसके पास तो है, बस इसको ऐसे ही बोल देते हैं गुड नाइट और बढ़िया से रहना। अरे वो बढ़िया से ही रहेगा, उसके पास पहले से ही है। उससे कह के बताओ जिसके पास कुछ नहीं है, गर्म रहो, बढ़िया रहो, ठंड में कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तुमने कह तो दिया पर उस पर अनुग्रह नहीं करा, तो तुमको क्या लाभ है? ऐसे विश्वास का तुमको क्या लाभ है? हालेलुया। गरीब तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, पर क्रिश्चियंस, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, जो अपने आप को कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं और विश्वास भी करते हैं, लेकिन इन कामों से कोसों दूर हैं। व्हाइट गिफ्ट संडे वाले दिन ही ये वाला काम याद आता है, उससे पहले याद नहीं आता। हालेलुया। और हमको भी कभी याद आया है जब हमें वुलन ड्राइव करनी है, तो हमको याद आ रहा है कि हमें वुलन ड्राइव करनी है, गर्म कपड़े निकालो और लोगों को दो। आमीन। तो हमको इस काम में भरसक कोशिश करते रहना है कि हम इनको करें, क्योंकि पिता की यही इच्छा है कि हम ऐसा किया करें। तुम्हारा विश्वास जो तुम्हारे यीशु मसीह पर है अधूरा रहेगा अगर तुमने इन कामों को नहीं किया तो, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, निकालो मेरे साथ एक जगह और, जेम्स, यही याकूब की पत्री, पहले अध्याय और 27वीं आयत। क्या लिखा है? पढ़ें तो हिंदी में। याकूब 1:27। हाँ, हमारे, फिर से सुनो, हमारे पिता परमेश्वर उसके निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है। क्या है वो भक्ति? ओ अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लो। इसका क्या मतलब है? उस समय में ना विधवाएं जो होती थी, वो लेडीज जो होती थी, इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं होती, एजुकेटेड नहीं है, तो उनके पास काम भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ उन्हीं की सुधि दिलाई जा रही है। पर जो मेन है वो लर्नेड है, काम करते हैं, आगे जाते हैं, लेडीज को अलाउड भी नहीं है। और ऑर्फन्स तो ऑर्फन से बच्चे हैं, वो क्या ही काम करेंगे, तो सिर्फ उन्हीं के विषय में लिखा है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करोगे तो ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, ऐसे लोग जो रिक्शा भी चला रहे हैं, इन सब भी उसी सुधि के कैटेगरी में आते हैं कि इनकी सुधि तुम लो। अगर तुम शुरू से इस बात को पढ़ोगे एक बार और, तो क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। हमारे पिता
जिसकी आप सेवा कर रहे हो, जिसके लिए गीत गा रहे हो, नाच रहे हो, उसकी मन की इच्छा क्या है? देखो ना, फिर से पढ़ना। हमारे परमेश्वर पिता की उसके निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति, जो भक्त हम बनते हैं ना, वो ये है, क्या है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें। हालेलुया। यही है उसके सामने एक भक्ति का काम। अरे आप उसको क्या दोगे? अरे आप उसको क्या ही दे पाओगे? उसके लोगों को देना हमको सीखना है। ग्लोरी, उसके लोगों को हमको देना सीखना है, जो हम नहीं देते। थैंक यू लॉर्ड। एक और वचन निकालते हैं, नीति वचन, और नीति वचन की किताब जो है। तो अगर आप चाहते हो कि आप पिता की सच में इच्छा को पूरी करो ना, तो ये बात याद रखो कि खुदावन ने निर्धन और कमजोर लोगों को इसलिए हमारे बीच में रख छोड़ा है, ताकि हम जो मसीह है, मसीह का प्रेम उनके साथ में बांट सकें, और ऐसा करने से हम पिता को महिमा देने पाएं, क्योंकि यही भक्ति उसके सामने शुद्ध है, यही भक्ति उसके सामने ग्रहण योग्य है बहुत अच्छे से। और यदि हम विश्वास करते हैं और हम कुछ करें ना, तो ये बेफायदा है। नीति वचन निकालते हैं, उसका 22वां अध्याय, और हम इसको अध्याय 22 का 9वीं आयत पढ़ें। क्या लिखा है? दया करने वाले पर आशीष फलती है। अगर हम फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट मर्सीफुल। दया करने वाले पर ही आशीष फलेगी। हमारे मन में तो दया आ गई, इस बात का हमें विश्वास है कि दया हमारे अंदर है, हम बहुत दयालु हैं, पर उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें उसको काम में लाना पड़ेगा। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा वुलन ड्राइव के लिए भी, कि इसमें भी आप अपना सपोर्ट करो, और ये एक वन ऑफ द वे है आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दया करने वाले पर आशीष फलती है। और आगे देखो कितनी कमाल की बात लिखी है। क्या लिखा है? वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। दया करने वाले पर आशीष फलती है। पैसा नहीं बढ़ता उसका, उस पर आशीष फलती है। उसका कम पैसा भी उसके लिए बहुत आशीषमय होगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। और वो ऐसा व्यक्ति होगा जो कंगाल को भी अपनी रोटी में से देता है। मतलब अपना खर्चा भी पूरा नहीं चल रहा, लेकिन अपनी रोटी में से ही तोड़ के देता है। वो ऐसा व्यक्ति ही आशीष पाएगा। हालेलुया। और इसलिए अपने फेथ को हमें वर्कआउट करना, हमको अपने फेथ को यूज करना है। हम रास्ते में देखते हैं, अरे बहुत दया तो आ रही है, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। हमें बहुत दया आती है, पर अपनी रोटी में से तोड़ के देंगे नहीं। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, वचन में लिखा है कि तुम जब उपवास रखते हो, तो तुम्हारा जो खाना तुमने नहीं खाया है, जो तुमने प्रभु के लिए त्यागा है, जैसे भी कह लो, उसको आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे, तब आपका वो उपवास पूरा है। तब आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, मेरा जो सैल्वेशन है, मैंने उसको सच में जिया है। और ये इसलिए नहीं करना है हमको कि हमको स्वर्ग मिल जाएगा ऐसा करके, नहीं। स्वर्ग तो आप वैसे भी जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, ईमान रखा है। पर बड़े अजीब लगेगा आपको स्वर्ग में जाके, क्योंकि सब लोग अपने देने की बातें कर रहे होंगे कि अरे हम लोग हेल्प करते थे लोगों की, वो सब लोग भी यहाँ पर है। पर आपको कह रहे मैंने तो कुछ यार ऐसा किया नहीं था, बड़ी शर्म आएगी आपको। इसलिए वचन कहता है कि अब तुम उद्धार पाने के लिए भले काम नहीं करते, लेकिन क्योंकि तुम उद्धार पा चुके हो, इसलिए भले कामों को करते हो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? निर्धन तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम विधवाओं और अनाथों का न्याय नहीं चुकाते। ये सारी आयतें प्रभु यीशु मसीह ने कहीं, और वो चाहते थे कि ये सिंपल सा प्रिंसिपल हम लोग सीख जाएं कि देने में ही हर्ष से देने में ही बढ़ोतरी है। आमीन, ग्लोरी, हालेलुया। आप प्रभु के काम में तो खूब बोते हैं, लेकिन आपको इन लोगों के बीच में भी बोना है, और विधवाओं अनाथों का न्याय सच में आपको चुकाना है। गरीबों को आपको सच में उठाना है, और उनको सपोर्ट करना है, उनको गाइड करना है, एडवोकेसी करनी है उनकी। बहुत चीज़ें आपके हाथों में है। एज क्रिश्चियन, एज फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इस पूरी दुनिया की, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत आराम से
निभा सकते हैं। जो कई बार हम देखते हैं कि हमारे चर्चेज में मिसिंग है, वो सिर्फ वाइट गिफ्ट संडे तक रह गया है। उसके बाद भी अगर आप सोचो कि हम गिफ्ट इकट्ठा करके कहीं दे दें, तो वो बस मीटिंग्स और मीटिंग्स और मीटिंग्स में ही उतनी बातें होती हैं, पर काम कुछ नहीं होता। हालेलुया। तो हमें मीटिंग्स और मीटिंग्स नहीं करनी है, लेकिन हमें काम करके दिखाना है। आमीन। हमें काम करके दिखाना है। अगर काम नहीं किया तो बेफायदा है विश्वास। क्या ही विश्वास करोगे? शर्म सर झुपा छुपा के घूमोगे स्वर्ग में, अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। खैर ये तो ऐसी बात है, हमें नहीं पता स्वर्ग में जाके कैसा और क्या होगा। पर हाँ, आप धन्य हो और आप राइचियस हो, आप धर्मी हो, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हो। आनंदित हो जाओ और उसी आनंद से अब मदद करना शुरू कर दो। अपनी रोटी में से तोड़ के देना शुरू कर दो और आशीषों के अधिकारी हो जाओ। जो चीजें मिसिंग है ना, जो चीजें कैथोलिक चर्चेज में मिसिंग थी, वो मार्टिन लूथर किंग ने आकर के उनको एड्रेस किया, चेंज किया। हालेलुया। और अब जो इस जमाने में भी होता यही है कि बहुत समय तक चलते आते हैं तो कई चीजें हम भूल भी जाते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हमें याद आ गई हैं तो हमें फिर से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपनी चर्चेज में, ताकि हम प्रभु के सच्चे सेवक, सच्चे बेटे और बेटियां दिखाई देने पाएं। और ऐसे ही नहीं लोग हमको देख के कहें कि अरे ये ईसाई हैं, ये कहने पाएं कि भाई ये कुछ अलग है, इनके अंदर यीशु मसीह रहता है, इनके अंदर कोई सामर्थ रहती है कि कुछ ना होते हुए भी इतना कर देते हैं ये लोग। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, अपनी रोटी में से तोड़ के देना सीख जाएं, क्योंकि दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वे कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। नीति वचन 22 और उसका 9 अध्याय। तो हमने जो आयतों को पढ़ा है आज वो हैं याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ा है। हमने पढ़ा है याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत से और 17वीं आयत तक, और 12वीं आयत से और आगे तक भी अगर आप पढ़ोगे तो 19वीं आयत तक भी है। हालेलुया। एक बार आखिर में हम फिर से इन आयतों को पढ़ लेते हैं ताकि हमको याद रहे, क्योंकि वचन कहता है कि तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन वचन पर चलने वाले बन जाओ। ये भी मिसिंग है चर्च में। खूब सुनते हैं, ढेर सारी बातें। वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, लेकिन उन बातों को सामर्थ के काम में लाने में है, सामर्थ में है। हालेलुया। सो पढ़ते हैं एक बार और जेम्स चैप्टर 2 वर्स 12 से। मैं पढ़ देता हूँ माइक से। ये मेरे अच्छा मोबाइल से पढ़ देता, नॉट अ प्रॉब्लम। जेम्स चैप्टर 2, so that you remember all these verses, I am reading them once again, ताकि आपको याद रहे हमने क्या सीखा और उस पर हम चलते रह सकें हफ्ते भर। याद रखना, धन्य होना है तो देना है, धन्य होना है तो देना है। याकूब का दूसरा अध्याय और 12वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत हो जाती है। ये मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं उन्हें ना दो, तो क्या लाभ है? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ होता है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि बिना कर्म विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धर्मी न ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास जो है सिद्ध हुआ। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने विश्वास
किया और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। ओ, एक और आशीष कि आप प्रभु के दोस्त कहलाओगे। आमीन। आगे चलते हैं याकूब पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत में यहाँ लिखा है, हमें वचनों को याद रखना है। याकूब पहला 27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेशों में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आमीन, हालेलुया, ओ ग्लोरी। मत्ती 26 और उसका 11 पढ़ेंगे। आपको आयतें याद हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम वचन ही बोलो। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे वचन से शैतान को भगाया, तुम भी इसी वचन का इस्तेमाल करो, और इसलिए हमको इनको याद रखना बड़ा जरूरी है। मत्ती 26:11 पढ़ रहा हूं। ग्लोरी ग्लोरी। मेरे को एक टॉपिक पर और बात करने का मन हो रहा है, पर प्रभु अगुवाई करे, मेरे मन में आती है बात। ओके, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। कंगाल सदा रहते हैं। यीशु मसीह ने जो कहा वो तो पत्थर की लकीर है ना, तो सदा रहते हैं तो सदा ही रहते हैं, ताकि हम जो अपने आप को धर्मी कहते हैं अपनी धार्मिकता का इस्तेमाल कर सकें। ग्लोरी। नीति वचन 22 और उसका 9वीं आयत पढ़ेंगे। यहां लिखा है, इसलिए एक मिनट, नीति वचन यहां लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। आशीष चाहिए, हम आशीषों में जीना चाहते हैं, पर कुछ बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को हमने मिस कर दिया है, और हमारे बड़े बड़े चर्चेज ने भी इन बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को मिस कर दिया है और कुछ ही डेज तक सीमित है। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे हमने इसकी मदद कर दी तो यार ये फिर काम नहीं करेगा, इसको आदत हो जाएगी मदद की। पर ऐसा नहीं है। वचन कह रहा है कि कंगाल हमेशा ही रहेंगे। हो सकता है कि कोई कंगाल है, वो बाहर भी ना आ पाए उस चीज से कभी भी, थोड़ा बहुत उसका स्टेटस अप हो जाए, पर हो सकता है ना हो पूरी तरीके से, और आपकी जरूरत उसे हमेशा रहे। तो दया करना मत भूलो और ना छोड़ो, क्योंकि कंगाल तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं। आमीन। अपनी रोटी में से देना सीखो। तुम कहते हो तुम्हारे पास कम है, अरे हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता, हम किसी और को क्या दें। प्रभु कहता है वचन में, अगर आप उसका वचन मानते हो और जानते हो कि वो सच्चा है, वो पूरा होता है, तो जान रखो कि वो कह रहा है कि दया करने वाले पर आशीष फलती है, और जो अपनी रोटी में से देता है उस पर भी आशीष फलती है। वो ऐसा ही व्यक्ति होता है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सारे काम हमको अपने सैल्वेशन में रहते हुए करना है। हम सैल्वेशन में ऐसे रहते हैं कि हमने प्रभु के लहू पर विश्वास किया और हम उससे धर्मी ठहर गए, और जब हम धर्मी ठहर गए हैं तो क्यों ना उसको लिव आउट करें, उस धार्मिकता को हम जिएं, जो धर्म हमारे अंदर है उसको हम प्रकट करें लोगों के सामने। हम यूं ही नहीं धर्मी हो गए, लेकिन इस धर्म को हमें काम में लाना है। हम यूं ही नहीं राइचियस हो गए कि हम श्वेत दिखाई देते हैं, उस श्वेतपन को, उस वाइट, उस होलीनेस को हमको इस्तेमाल करना है। और आज से शुरू कर दो इस्तेमाल करना। वही खुदावंद की न्यू विटनेस मिनिस्ट्रीज से और इस पूरी कलीसियाओं से, हर एक जगह से यही इच्छा है, और हम उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। हालेलुया। और जो टॉपिक में बात कर रहा था उसको हम कभी और बात करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू किंग। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हम आपको हे प्रभु नहीं, अब हम आपको हे अब्बा, हे पिता कहते हैं। और पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अपना फेथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सी जगहें दी हैं। खुदावंद, सीरिया में क्या हो रहा है, और खुदावंद ऐसे ऐसे देशों में जहां पर सच में भूखमरी हो गई है, खुदावंद अपने लोगों को भेजें ताकि वो वहां पहुंच करके और आपकी महिमा के कामों को कर पाए, और सारा आदर इस कामों से आपको पहुंचे, और आपका राज्य पूरी रीति से स्थापित हो हमारे सारे भाई बहनों के बीच में, जो कि आपको जानते और मानते नहीं हैं उनके साथ भी, और जो आपको जानते हैं उनके साथ भी। ओ प्रभु यीशु, आज के दिन में सबको आशीषित करें,
अपना फेथ हर एक जन लिव आउट करना सीखे। हेल्प देम टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर फेथ्स और हेल्प देम टू यूज देयर टैलेंट्स एंड देयर पावर्स टू ग्लोरीफाई यू एंड फॉर योर किंगडम। हर एक जन अपनी अपनी सामर्थ्य से यदि वो कर सकता है तो खुदावंद आपके कामों को पिता करे। शैतान की रोक टोक को दरकिनार करके यीशु मसीह आपकी महिमा के कामों को वो करे, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हम जानते हैं और ईसाईयत कोई धर्म नहीं, हम ये भी जानते हैं। हम उससे बाहर आ जाते हैं प्रभु यीशु और जानते हैं कि आपने इस संसार को बनाया और आपकी इच्छा ये है कि इस संसार के लोग आपके द्वारा और आपके लोगों के द्वारा दया के भागी हों और आशीष पाएं। और यदि प्रभु सब जन, मैं फिर दुआ करता हूं पिता, जितने भी लोग सुन रहे हों वो अपना फेथ लिव आउट कर सकें। लेट देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर फेथ्स, let them work if they are in faith, let them work, Father. Give them wisdom and give them place and field to work, Lord. Oh hallelujah, we glorify your holy name, Father. In Jesus name we pray, amen. हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कर दें। हमें आजमाइश में ना लाएं पिता, और बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा ही आपका है। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और आशीष दे और आशीष दे और आपको बहुत दयालु बनाए। मिलते हैं हम 1 तारीख को बाइबल स्टडी में और शाम को 8 बजे, वो भी यूट्यूब पर होगा और इन पर्सन भी होगा। और बाइबल स्टडी इसलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के और निकट आना चाहते हैं, अपने जीवित पिता के और निकट आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या मंशा है अपने लोगों से। हमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको बाइबल स्टडीज़ में मिलेंगे और सच में एक बहुत उत्तम समय हम प्रभु के साथ बिताएंगे। सो सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।